नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है ननद भाभी का खाना एक थाली में, प्रेम या ढोंग। नमिता ने स्नातक की परीक्षा दी ही थी कि उसकी शादी तय हो गई। उसकी मम्मी की चचेरी बहन ने रिश्ता सुझाया था। पढ़ा लिखा इंजीनियर विनय सभी को पसंद आ गया था। दो भाई, दो बहनें, सास ससुर के भरे पूरे परिवार में नमिता बड़ी बहू बनकर आ गई। विनय से छोटी बहन रुचि उम्र में नमिता से कुछ बड़ी ही थी। वह भी स्नातक कर चुकी थी और अब एमए कर रही थी। छोटा देवर सीए कर रहा था और छोटी ननद डेंटल के प्रथम वर्ष में थी। कुल मिलाकर पढ़ा लिखा परिवार था। सास ससुर भी सीधे सरल स्वभाव के थे। शादी के 3-4 दिन बाद सारे मेहमान वापस लौट गए। नमिता से सिर्फ पहली रसोई के अंतर्गत खाना बनवाया गया था। उसके बाद सास ने कहा था, अभी तुम कुछ दिन आराम करो, काम करने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। रोज की दिनचर्या शुरू हो गई थी। दोपहर को खाने के लिए जब सब डाइनिंग टेबल पर बैठे तो पहले ससुर जी, विनय तथा देवर को खाना परोसा गया। फिर सासू माँ और छोटी ननद को थाली परोसी गई। अंत में एक थाली में खाना परोसकर रुचि नमिता से बोली, चलो भाभी आ जाओ, यह थाली हम दोनों के लिए। नमिता हैरानी से रुचि का मुंह देखती रह गई। आज तक ऐसा तो कभी नहीं देखा सुना। हाँ, शादीशुदा पति पत्नी एक थाली में अवश्य खाना खाते हैं, लेकिन ननद भाभी एक थाली में, यह तो बड़ी अजीब बात है। वह अभी इस कश्मकश में थी कि सासू माँ बोली, बहू तुम्हारी यह ननद है ना, तुम्हें बहुत प्यार करती है, इसीलिए एक ही थाली में दोनों का खाना परोस दिया है। कहा जाता है ना, इकट्ठा खाने से प्यार बढ़ता है। परिवार के सभी सदस्य मुस्कुरा दिए, लेकिन नमिता खिसकियाई हंसी हंसकर रह गई। उसे अभी भी अजीब लग रहा था। धीरे धीरे नमिता ने रसोई तथा घर के अन्य काम करने शुरू कर दिए। ननद रुचि कॉलेज 2-4 घंटों के लिए ही जाती थी। घर पर पढ़ाई के साथ वह छोटे मोटे काम भी कर दिया करती थी। नमिता जब रसोई में होती तो आकर पूछती, भाभी कुछ हेल्प कर दूं? कभी कभी नमिता कुछ काम कह देती, लेकिन ज्यादातर वह कह उठती, मैं कर लूंगी दीदी, आप अपनी पढ़ाई कर लो। साल भर बीतने तक रसोई का लगभग पूरा कार्य नमिता के जिम्मे कर दिया गया था। ननद बड़ी चतुराई से माँ को रसोई में से बाहर ले जाती और कहती, मम्मी तुमने सारी उम्र बहुत काम किए हैं, अब आराम करो, बहू आ गई है तो अब कुछ सुख भोगो। और सासू माँ सचमुच सुख भोगने लगी थी। अब हर छोटा मोटा काम वह नमिता से ही कराने लगी। कभी बहू पानी ला देना, कभी मेरा चश्मा पकड़ा देना, कभी बड़ी सुस्ती आ रही है, जरा एक कप चाय तो बना लाओ। रसोई में तो काम करना उन्होंने बेटी के कहने पर पूरी तरह ही बंद कर दिया था। छोटी ननद तो पूरी तरह से अपनी पढ़ाई में ही व्यस्त थी और बड़ी रुचि भी नाम मात्र के लिए ही मदद करती थी। बाकी सारा काम तो नमिता पर ही आ पड़ा था। अगले वर्ष नमिता गर्भवती हो गई। कभी उसका जी मिचलाने लगता, कभी उल्टी होने लगती। सासू माँ और रुचि उस वक्त रसोई संभाल लेती, लेकिन जैसे ही उसकी तबीयत ठीक होती वापस वह रसोई में पहुंच जाती। आदत छोड़ने के कारण अब सासू माँ को भी रसोई के काम करने में परेशानी होती। उनका उत्साह तथा काम करने का जो शौक था वह भी खत्म हो चुका था। इसीलिए नमिता के ठीक होते ही वह फटाफट रसोई से बाहर आ जाती। निश्चित समय पर नमिता ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। घर भर में खुशी की लहर दौड़ गई। बहुत सालों बाद घर में छोटे बच्चे का आगमन हुआ था, इसीलिए सभी उसके साथ खेलने पुचकारने में व्यस्त हो गए थे।
2 महीने बाद ही नमिता को रसोई के सारे कार्य पूर्ववत सौंप दिए गए। अब उसकी दिनचर्या अति व्यस्त हो गई थी। बच्ची का भी पूरा ध्यान रखना होता था और घर के भी सभी कार्य करने होते थे। कभी कभी ऐसा भी होता कि खाना बनाने में कुछ देर हो जाती और उधर बच्ची भूख के मारे रोने चीखने लगती। इस पर सासू माँ कहती, पहले बच्ची को दूध पिला लो, वह काम बाद में होते रहेंगे। जितनी देर वह बच्ची को दूध पिलाती, सासू माँ भी आराम करती रहती और दूध पिलाने के बाद उसे ही जाकर रसोई में बचे काम निपटाने पड़ते। इससे कई बार उसे कोफ्त होती, वह चिढ़ जाती, लेकिन संकोच के मारे पति से न कहती, कहीं वे यह न समझ ले कि उनकी माँ की शिकायत की जा रही है। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि रुचि उस पर हावी होती जा रही है। कुछ भी काम करना हो तो रौब से बात करती, भाभी यह कर दो, भाभी आपने यह नहीं किया, भाभी आपको समझ नहीं आता, 2 साल हो गए आपको यहाँ आए, अभी तक आपको नहीं पता कि यह काम कैसे करते हैं। रुचि की बातों से नमिता आहत हो जाती, उसकी आंखें भर आती, लेकिन कहीं घर का वातावरण बिगड़ न जाए इसीलिए चुप रह जाती। एक दिन नमिता खाना बनाकर बच्ची के साथ खेल रही थी। कुछ देर बाद बच्चे रोने लगी, उसे भूख लग गई थी तो नमिता उसे स्तनपान कराने लगी। इतने में ससुर जी ने आवाज लगाई, खाना बन गया है तो परोस दो। रुचि उधर से गुजर रही थी, उसने नमिता से कहा, भाभी पिताजी को खाना परोस दो, आपको पता नहीं उन्हें शुगर की बीमारी है, उन्हें वक्त पर खाना चाहिए। नमिता ने इशारा किया, वह बच्चे को स्तनपान करा रही है तो रुचि बोली, आपको भी यही समय मिला, 5-10 मिनट आगे पीछे नहीं कर सकती थी। पिताजी को खाना परोसकर फिर बैठ जाती दूध पिलाने। रुचि की बात सुनकर नमिता शर्म रह गई, यह क्या बोल गई है, इसे समझ नहीं। बच्चे को दूध पिलाना जरूरी है या तुम्हारे पिताजी को खाना परोसना? तुम नहीं परोस सकती क्या? या उसकी पत्नी जो अंदर आराम कर रही है वह नहीं परोस सकती? हम बहुओं को तो आदेश दिया जाता है कि पति की सेवा करो, उनके खाने पीने का ख्याल रखो, और वह खुद अंदर आराम कर रही है और खाना परोसने के लिए बहू के सिर पर ननद खड़ी है। यह कैसा व्यवहार है? उसने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उठी नहीं, बच्ची को दूध पिलाती रही। लेकिन एक निश्चय उसने कर लिया था कि अब उसे मौका आने पर अपना मुंह खोलना ही पड़ेगा, वरना तो वह दबती ही चली जाएगी और इस तरह के अन्याय झेलने के लिए बाध्य हो जाएगी। इस बारे में उसने विनय से भी कह दिया कि आज रुचि का व्यवहार उसे बहुत आहत कर गया है और अगर दोबारा ऐसी हरकत उसने की तो उसे मुंह तोड़ जवाब देकर अपना मुंह बंद करना पड़ेगा। विनय भी चुप हो गया क्योंकि उसे भी इसमें रुचि की साफ गलती नजर आ रही थी। गुड़िया 6 महीने की हो गई थी। नमिता को चूंकि भरपूर दूध आता था, इसीलिए वह अभी भी उसे स्तनपान ही कराती थी। ऊपर का दूध उसने नहीं लगाया था। एक दिन वह उसे दूध पिला रही थी तो सासू माँ की कोई सहेली आ गई। उसी समय रुचि भी कॉलेज से लौटी। सासू माँ बोली, रुचि बेटा आंटी के लिए चाय नाश्ता ले आओ। रुचि ने माँ को कुछ गुस्से से घूर कर देखा, मानो कह रही हो, अभी तो मैं कॉलेज से आई हूँ और आते ही मुझे ऑर्डर दे रही हो। रुचि की शक्ल देखकर सासू माँ समझ गई कि उसे बुरा लगा है, अतः फौरन बोली, नमिता से कह दो, वह ले आएगी। रुचि नमिता से बोली, भाभी मम्मी की सहेली आई है, उसको चाय नाश्ता दे दो। देख नहीं रही मैं बच्ची को फीड करा रही हूँ, इसको बोतल का दूध क्यों नहीं लगा देती? कम से कम कोई दूसरा पिला देगा, तुम अपना काम तो कर सकती हो। नमिता के तो तन बदन में आग लग गई। आज वह मौका नहीं छोड़ना चाहती थी
उसने फौरन कहा, दीदी, जब तुम माँ बनोगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि बच्चे को माँ का दूध पिलाना कितना जरूरी है। दूध पीते बच्चे को बीच में छोड़कर तुम्हारी सेवा करने लगूं, आखिर क्या समझ रखा है आप सबने मुझे? मैं क्या मशीन हूँ जो थकती नहीं? अगर मेरी बच्ची के लिए प्रकृति की तरफ से मुझे अमृत समान दूध का उपहार मिला हुआ है, तो मैं उसे अपने बच्चे को क्यों न दूं? क्यों मैं बोतल का दूध पिलाऊं? कितनी माएँ तरसती हैं, उसकी छाती में बच्चे के लिए दूध नहीं उतरता। अगर मैं उस मामले में खुशकिस्मत हूँ, तो तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? जब मैं उसे दूध पिलाती हूँ, तभी तुम्हारे कुछ ना कुछ काम आ जाते हैं। आप कॉलेज से ही तो आए हो ना, थोड़ी सी पढ़ाई करके, कोई पहाड़ तोड़कर तो नहीं आई हो कि बहुत थक गई हो। आखिर तुम्हारी भाभी हूँ, और वह भी बड़ी, तो सम्मान के अधिकारी भी हूँ। केवल एक थाली में कुछ दिन इकट्ठा खाने के प्रदर्शन करने, प्रेम के ढोंग से कुछ नहीं होता। मन में आदर सम्मान होना चाहिए। जल्दी ही आपको भी किसी के घर की बहू बनना है। जैसा व्यवहार आप मेरे साथ कर रही हैं, अगर आपकी ननद ने भी वैसा ही व्यवहार किया तो कैसा लगेगा? आपको जरा सोच लो। नमिता हाँफने लगी थी। रुचि चुपचाप वहां से हट गई और माँ के कमरे की तरफ मुड़ गई। नमिता समझ गई, अब वह वहां जाकर नमक मिर्च लगाकर पूरा किस्सा सुनाएगी और जरूर कोई बखेड़ा खड़ा करेगी। लेकिन उसने ठान लिया था, अब मुंह बंद रखकर नहीं जिया जा सकता। अब अन्याय हद से बाहर हो जाए तो मुंह खोलना ही पड़ेगा, उसका विरोध करना ही पड़ेगा। सासू माँ की सहेली चली गई तो वह नमिता के पास आई। क्या बात है बहू, रुचि को क्यों डपट दिया? वह रो रही है। तुम्हारे से बड़ी है उम्र में, बोलने से पहले कुछ सोच तो लिया होता। अब वह कुछ ही समय की तो मेहमान है, अगले साल तक तो उसकी शादी हो जाएगी। तुम्हें मिलजुल कर रहना चाहिए ताकि शादी के बाद भी वह यहाँ इसी प्रकार आती रहे और प्रेम से तुम लोग मिलकर रहो। इस तरह रूखा कड़वा बोलेगी तो उसके दिल में तुम्हारे लिए क्या जगह रहेगी? वह इसीलिए तो तुम्हारे साथ एक थाली में खाना खाती थी कि तुम्हारा आपस में प्यार बना रहे। मम्मी जी, आज तक आपके सामने मैं कभी नहीं बोली, लेकिन मजबूरी में मुझे बोलना पड़ रहा है। दीदी का व्यवहार तो केवल कुछ दिनों तक ही ठीक रहा, उसके बाद से वे हमेशा मुझ पर हावी रहती है, डांट डपट कर बात करती है, लेकिन आप लोग कुछ भी नहीं कहते हैं। हद तो तब हो गई जब मैं बच्चे को दूध पिला रही हूँ और मुझे वह कह रही है कि मैं उसे दूध पिलाना छोड़कर उसके द्वारा कहाँ काम करूँ। बताइए, यह कहाँ का इंसाफ है? कोई बड़ा इंसान भी खाना खा रहा हो तो उसे बीच में नहीं उठाया जाता जब तक उसका खाना पूरा न हो जाए। और यहाँ 6 महीने के दूध मुहे बच्चे को बीच में दूध पिलाना छोड़कर उनके बताए कार्य करने लग जाऊं, तो यह कभी भी नहीं होगा। अपने बच्चे के साथ यह अन्याय मैं तो हरगिज नहीं होने दूंगी, चाहे आप सबको बुरा लगे। और दीदी को भी समझा दीजिए, आज के बाद मेरे साथ ऐसी हरकत दोबारा ना करे। 2 बार मैं उनका ऐसा आपत्तिजनक व्यवहार झेल चुकी हूँ। आवेश में आकर नमिता ने अपने मन की सारी भड़ास निकाल दी। कुछ देर तो सुई पटक सन्नाटा छाया रहा। सासू माँ उठकर अपने कमरे में चली गई। रात का खाना बनाने के लिए जब नमिता रसोई में गई तो देखकर हैरान रह गई। सासू माँ और रुचि मिलकर खाना बना रही थी। अचक जाकर नमिता ने कहा, मम्मी जी, मैं आ रही हूँ ना खाना बनाने के लिए, जाइए आप आराम करिए। नहीं बहू, आज से रात का खाना मैं और रुचि मिलकर बनाया करेंगे। हम लोग तुम्हारी भावनाओं को समझ ही नहीं पाए। रुचि के कहने पर मैंने भी घर के काम छोड़ दिए, यह सोचकर कि अब उम्र हो गई है, आराम करते हैं।
लेकिन यह नहीं सोचा कि तुम पर अतिरिक्त बाहर दबाव डालकर तुम्हारे मन को ही चोट पहुंचा रहे हैं। घर की बहू ही अगर खुश नहीं रहेगी, तनाव और दबाव में रहेगी, तो घर में सुख शांति कहाँ से आएंगी। मैं मानती हूँ रुचि ने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया है। दूध पीते बच्चे के लिए कहना इसे छोड़कर घर के काम करो बहुत अनुचित है। उसे अभी इन बातों की समझ नहीं है। शादी के बाद सब समझ जाएगी। तुम उसे माफ कर दो। जाकर थोड़ी देर बच्ची के साथ खेलो। उसका कोई कार्य हो तो कर लो। नमिता की आंखें भर आई। सासू माँ के पास जाकर बोली, मम्मी जी, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। आपने समय रहते ही बात को संभाल लिया, वरना ऐसी छोटी छोटी बातों से घर में कलेश, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। मैं स्वयं नहीं चाहती कि घर का माहौल बिगड़े, इसीलिए मैं इतने समय से चुप रही। दीदी को भी समझ आ गई है। यह जानकर अच्छा लगा। अब मुझे कोई शिकायत नहीं है। दूर खड़ी रुचि धीरे धीरे चलकर नमिता के पास आई और उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर बोली, भाभी, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। ना समझी मैं आपको कुछ गलत आपत्तिजनक बोल गई। अब आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा और मैं हर संभव सहयोग करूंगी। उसकी आंखों में भी पश्चाताप के भाव नजर आ रहे थे। रात के खाने के समय घर का माहौल एकदम सहज, सुखनुमा और हल्का बन चुका था। ननद भाभी टेबल लगा खाना परोस रही थी और सासू माँ अपनी पोती के साथ खेल रही थी। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई। धन्यवाद।